नमस्कार। जैसे कि कल आपने देखा था कि जुलाना के अंदर जो हरियाणा मांगे हिसाब की एक यात्रा निकाली गई थी, वही यात्रा जो जींद से कल निकलेगी और उसके अंदर देखने वाली बात होगी कितना जनसैलाब यहाँ पे उमड़ेगा। वहीं हमारे साथ जुड़ेंगे प्रमोद सहवाग, जो कि लगातार जो है 24 सालों से कांग्रेस की सेवा में रत हैं और भारत जोड़ो यात्रा का वो हिस्सा भी रहे हैं और उन्होंने 2014 में भी जींद विधानसभा से यहाँ से चुनाव लड़ा था। आज उनसे बात करेंगे किस दमखम के साथ वो यात्रा के अंदर जुड़ेंगे। सर, कैसा दमखम रहेगा यात्रा के अंदर, कितना जनसैलाब उमड़ेगा? सबसे पहले आप सब के जो व्यूअर्स हैं उनको मेरा रहेगा कल की यात्रा में आपका? दमखम पूरा लगा रखा है और पूरा जींद शहर जो है आज कांग्रेस में ही हो चुका है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बेबसी से इंतज़ार भी कर रहा है। लोग स्वागत करने के लिए तैयार है, चाहे बाज़ार हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हमारी माताएं हो, हर वर्ग जो है, चाहे व्यापारी हो, चाहे दलित वर्ग हो, हर बैकवर्ड से हो, हर एक व्यक्ति जो है दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करना चाहता है और आश्वस्त है कि अगली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। तो सर, जींद की बात करें तो फिलहाल की बात करें, प्रत्याशियों की हौड़ सी लगी हुई है। आज जिस तरह से मार्केट के अंदर होर्डिंग सज चुकी हैं और हर प्रत्याशी ने दमखम दिखाया है, तो क्या लगता है कि प्रमोद सहवाग को मौका मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। मौका क्यों नहीं मिलेगा? मैं 24 साल हो गए मुझे इस कांग्रेस पार्टी के अंदर। मैं प्रदेश में रहा, NSUI में रहा, युवा कांग्रेस में 2 बार मैंने चुनाव लड़कर पद लिए। मैं 2014 का इलेक्शन लड़ा, PCC में रहा, AICC ऑब्जर्वर में रहा, भारत यात्री पूरे देश में पैदल मैं चला। पद यात्रा हमने कर रखी है, जींद में रैली हमने कर रखी है और आपने देखा पिछले 15 साल से जींद के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी आज तक किसी नहीं लड़ी। विधायक पे हर रोज़ सवाल उठाता हूँ, पूछता हूँ कि जींद में आपने क्या काम कराया है। जितना भ्रष्टाचार उसके खिलाफ लड़ता हूँ, लोगों के काम हम कराते हैं। तो ये जो आवाज़ है ये लोगों की है। ये नहीं है कि भाई मैं दावेदार हूँ और पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मेरा हक भी बनता है। जिसने लगातार इतनी सेवा की है, लोगों की सेवा की है, तो मुझे लगता है कि पार्टी निश्चित तौर पर इस बात को संज्ञान में रखेगी। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप भारी बहुमत से जीत दिखाएंगे? हम यहाँ से कम भी 25-30 हज़ार वोटों से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी और उस जीत का कारण ये होगा कि जो भ्रष्टाचार यहाँ नगर परिषद में, तहसीलदार के दफ्तर में हुआ, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को परेशानियाँ होती है, पीने का साफ पानी भी यहाँ लोगों को नहीं मिलता। आज हम जींद की तरक्की की बात करते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक ने जींद को इतना पिछाड़ दिया कि आज लोग बेसिक एमिनिटीज़ जो होती है, हमारी पीने का साफ़ पानी, सीवरेज समस्या, पानी बरसात का ना खड़ा हो, सड़क आपको साफ़ सुथरी मिले, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। IMT है, यूनिवर्सिटी में कैसे आगे बढ़ेंगे, कोर्सेज बढ़ेंगे, ये सब तो बहुत दूर की बात हो गई है। हम तो बेसिक एमिनिटीज़ से जूझ रहे हैं आज जींद शहर। आप किसी तरह चले जाओ, रोड आपको टूटे मिलेंगे। आपको हॉस्पिटल जो है, हुड्डा साहब ने उसको 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया, उसमें आज तक डॉक्टर नहीं है। एक टाइम में चले जाओ 59 डॉक्टर्स होने चाहिए, 15 डॉक्टर आपको कार्यरत मिलेंगे। 15 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 10 से 12 डॉक्टर होते हैं सिर्फ। तो कैसे इलाज होगा? गरीब व्यक्ति को एक रेफरल पॉइंट यहाँ बना हुआ है कि हिसार भेज दो, आप PGI रोहतक भेज दो, PGI खानपुर भेज दो। क्या ये मिड्डा साहब का काम नहीं था? वो डॉक्टर अपने आगे लगाते हैं, तो क्या लोगों को यहाँ डॉक्टर की सुविधाएं नहीं दे सकते थे? आज शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें डॉक्टर सारे मिलेंगे आपको, लेकिन सरकारी में आपको नहीं मिलेगा। गरीब व्यक्ति का इलाज ना हो जाए। स्टेडियम में आप चले जाओ, स्टेडियम में जो है कोच आपको नियुक्त नहीं मिलेंगे, उसको रैली स्थल बना के ख़राब कर दिया गया है। बजट आता है, बजट कहाँ लगता है, कैसे लगता है, किसी को नहीं पता। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनाई, उस यूनिवर्सिटी में आज तक परमानेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं है, स्टाफ परमानेंट नहीं है। तो आप ये बताओ इन्होंने जींद के लिए किया क्या है? लड़कियों के लिए हुड्डा साहब ने कॉलेज बनाया गवर्नमेंट का, उसमें भी आधा स्टाफ है। बॉयज़ का जो कोएड का कॉलेज है उसमें भी आधा स्टाफ है। स्टेडियम में कोच नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं, परमानेंट स्टाफ नहीं। नगर परिषद में व्यापक भ्रष्टाचार, तहसीलदार के वहाँ चले जाओ, व्यापक भ्रष्टाचार। आप काम कैसे कराओगे? टेंडर वही निकलते हैं, टेंडर निकल गया, यदि ठेकेदार से साठ गांठ नहीं हुई तो टेंडर के पे काम जारी नहीं होता, चाहे वो 1 साल तक लटका रहे। क्या यही जींद से चले?
यही तो है। मैं यही कहना चाहता हूँ। आपने सबने देखा रोहतक रोड पे पहले खुदाई कर दी, फिर उसको छोड़ दिया। जब लोग हाथ जोड़ने लगे, भाई इसको बनवा दो, हमारे बच्चे भी इसमें गिर जाते हैं स्कूल में जाते हुए, बूढ़े व्यक्तियों के जो है हड्डियाँ टूट गई हैं। उसके बाद उसको बनाया, उस पर इतना भ्रष्टाचार हुआ कि जब वो बारिश आई, पहली बारिश में वो नीचे धंस गई सड़क, तो पाइपलाइन जो उसको खोदी गई तो उसमें पाइपलाइन ही नहीं बिछी, जो करोड़ों करोड़ों रुपए का घपला हुआ। अटल पार्क इन्होंने बनाया, अगले दिन उद्घाटन के अगले दिन झूले टूट गए, प्लास्टिक के झूले थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसे कौन से झूले थे? सीवर के ढक्कन अगले दिन टूट गए। इतना व्यापक स्तर पे जींद में भ्रष्टाचार हुआ कभी देखने को नहीं मिला, और पूरी की पूरी जिम्मेवारी इन लोगों की है। आप जींद की जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन जब भी आप मैदान में आते हैं तो बाहरी का टैग दे दिया जाता है। क्या प्रमोद साहब किस तरह से सहन कर पाते हैं? किस चीज़ का? मैंने तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ। मेरा जन्म यहाँ, मेरे पिताजी ने सारी उम्र यहाँ नौकरी की, सारी उम्र मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहीं रहते घर है। ये पता नहीं आपने कहाँ से सुन ली। अच्छा, विरोधी तो कुछ ना कुछ फैलाएंगे, वो ये तो नहीं कह सकते प्रमोद सहवाग ने आवाज़ नहीं उठाई, प्रमोद सहवाग किसानों के साथ नहीं खड़ा हुआ। पूरा मैंने पिंडारा में जब किसान आंदोलन था अपने आप भंडारा चलाया। ये वो नहीं कह सकते युवाओं की बात नहीं उठाता। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में जब भी युवाओं के हकों की बात आई, सबसे आगे प्रमोद सहवाग खड़ा मिला। वो ये नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी थी कि प्रमोद सहवाग ने आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाई, धरने दिए, और जो जनरेटर अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री होते हुए 400 केवी का जनरेटर यहाँ से उठा के लेकर गए थे, उसको क्रेन से लटका, आप मीडिया के साथी थे, लटके हुए जनरेटर को नीचे रखवा के चलवाया था, वो प्रमोद सहवागी था, ना कि विधायक था। ये काम मैंने किए हैं। इसलिए विरोधी कुछ भी कह लो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता क्या कहती है ये महत्वपूर्ण है। कल सांसद दीपेंद्र आ रहे हैं, बदलाव यात्रा है, तो किस तरह का बदलाव और किस तरह का आपका शक्ति प्रदर्शन रहेगा? हर एक आदमी जोर लगा रखा है। मैं ये कह रहा हूँ जितना जोर हम लगाते हैं, जनता ने पिछला इलेक्शन लड़ा था लोकसभा का, और जनता इतनी खुश है, वो चाहते हैं कि हुड्डा साहब 3 महीने बाद मुख्यमंत्री बने, आज ही क्यों नहीं बना दे, क्योंकि बीजेपी की नीतियों से त्रस्त हैं। हुड्डा साहब ने घोषणा कर रखी है कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करेंगे। गरीब व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति था, ऐसी कैटेगरी के जो प्लॉट हुड्डा साहब ने दिए थे, इन्होंने आते ही बंद कर दिए। और प्लॉट देंगे और उस पर 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम, रसोई बना कर देंगे। किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी कांग्रेस ने दे रखी है। जो 2 लाख नौकरियां जो हैं, जो सरकारी विभाग में हरियाणा गवर्नमेंट की खाली पड़ी है, आते ही लगाएंगे। आप कितना आक्रोश है? पीएमटी के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों को ये नहीं पता कि वो पढ़ें या एडमिशन होगा या पेपर रद्द होगा, इन चीज़ों में उलझा रखा है। अग्निवीर जैसी ने युवाओं का जो है मनोबल तोड़ दिया। आज जींद के एक और महत्वपूर्ण आपको बात कहना चाहता हूँ। जींद के अंदर 90 के करीब लाइब्रेरियाँ होती थी 2 साल पहले। 90 की 90 लाइब्रेरी में बच्चे दिन रात पढ़ते थे, इसी उम्मीद से कि अच्छी उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सारे बंद हो गए हैं आज उनकी जगह विदेशों में जाने वाले दफ्तर खुल गए। आप भी जाते हो ना इमिग्रेशन के, यूके जाओ, यूएसए जाओ, सस्ता इतने 50-60 लाख रुपए दे के लोगों को भेजा जा रहा है। एक एक गांव में 500 बच्चे निकल गए हैं। माँ बाप ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। ये किसने किया है? ये बीजेपी की नीतियों ने किया है। इनकी सरकारों ने ऐसे मजबूर कर दिए युवाओं को कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो माने कि आपकी मजबूती है और आप मजबूत दावेदार के रूप में उभर के आ रहे हैं। मजबूत दावेदार के ऊपर कह रहा हूँ, चुनाव लड़ेंगे भाई। हुड्डा साहब और दीपेंद्र भाई के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद सहवाग, जो कि कांग्रेस से लगातार जुड़े रहे हैं और अपनी एक मजबूत दावेदार यहाँ पे पेश करते हुए। देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इनको मौका देती है कि नहीं देती है। तो आने वाले टाइम आप ये देखिए। ये थी जींद से अनिल लाड़ा की रिपोर्ट।